हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट 12वीं का रसायन विज्ञान का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। विकल्प देखते हैं। पहला सही विकल्प चुनिए। मोम उदाहरण है, तो मोम उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस का। तो यहाँ पे आंसर दिखाते जा रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस डी नंबर है। तर्क मांग 1 का पहला है। दूसरा है एक अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो दूसरा का ये बी नंबर है 2। तीसरा है किसी ठोस पदार्थ में के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय जालक संभव हैं, तो इसका है डी 14। अगला है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, हेनरी ने दिया था। सी है इसका हेनरी ने। और शुद्ध जल की मोललता जो है वो 55.5 होती है। पहला नंबर, ये हम हो गए पहले के आंसर। दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। एक आदर्श विलयन वह है जो पालन करता है, तो इसका आंसर है राउल्ट का नियम। दूसरा बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो इसका है आयनिक क्रिस्टल। अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को कहते हैं, तो विशोषण कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0। अग्रिय अणु संख्यता सदैव धनात्मक होती है। तीसरा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र यहाँ पे लिखा है। यूनिट सेल के घनत्व का जो सूत्र है ये लिखा हुआ Z/1/1/N0। दूसरा है फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष में अंतर लिखिए, तो यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। साटकी दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं, किंतु फ्रैंकल दोष में कुछ आयन जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा मोल प्रभाज हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए, तो मोल प्रभाज का सूत्र यहाँ पे विलयन का मोल प्रभाज का ये जो सूत्र लिखा है, विलयन के किसी एक घटक की संख्या बटे विलयन के समस्त घटकों की संख्या। और चौथा देखते हैं अब, मिसेल को परिभाषित कीजिए, तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ मिसेल क्या है। विद्युत अपघट्य उच्चतर सांद्रताओं पर अनेक कणों के आपस में जुड़ने के कारण कोलाइड अवस्था के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कणों के समूह को मिसेल कहते हैं। और आखिरी यहाँ पे क्वांटम दक्षता क्या है, तो क्वांटम दक्षता की परिभाषा यहाँ पे लिखी है। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम से इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं। ये सही जोड़ी क्वेश्चन नंबर 4 का है। जो सहसंयोजक ठोस है, प्रति अम्ल व्यक्तीकरण क्रिस्टलीय ठोस अरहिनीय समीकरण, तो इसका हम दिखा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये इस तरह का इसका जोड़ी आएगी। सहसंयोजक ठोस जो है वो भी बर्फ होगा। प्रति अम्ल का अम्लता का उपचार होगा। व्यक्तीकरण जो वैद्युत अपघट्य होगा। अक्रिस्टलीय ठोस जो है प्लास्टिक। अरहिनीय जो समीकरण है यहाँ पे ये e⁻⁻।